उसको जब मैंने कुछ वीडियो देखी, एक आदमी है वो बताता है मूर्ख है, वो खुद ही बोलता है कि भाई यूट्यूबर है, वो बोलता है कि हम मूर्ख हैं, अपने आप को बोलता है। नहीं देना आपको उड़ने पे ध्यान। कहना शहनाज गिल का मैं मर जाऊं, मैं क्यों मर जाऊं। एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है, मेरे अपने मुझे छोड़ के गए हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों को बहुत डीप समझ चुका हूँ। हमारी जो थॉट्स होती है ना, थॉट, हमसे वो एक काम करवाता है। हाय गाइस, दिस इज रोहित, योर फ्रेंड फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस एथलीट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो कंट्रोवर्सी साहिल खान और मनोज पाटिल के बीच हुई, उससे फिर जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स के उसके ऊपर व्यूज़ आए। आज मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा आपको, और हम एक एक करके इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टीरॉइड्स के बारे में, किसी ने बेचे या नहीं बेचे, अगर बेचे तो क्यों बेचे, और जिसने खरीदे तो क्यों खरीदे, और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा स्टीरॉइड यूज़ करने के इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स। गाइज, पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। 2001 में मैंने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की। मैं 11th स्टैंडर्ड में था। मेरा बाइसेप बहुत पतला था, मुझे भी पतले लड़कों की तरह शर्म आती थी और बॉडी बनानी थी। बॉडी की कोई नॉलेज नहीं थी। मैंने घर पर 2 साल एक्सरसाइज करी, जिम जाने में शर्म आती थी। 2002 सॉरी, आफ्टर 12th अगले दिन मैं जिम चला गया। बहुत कीड़ा था मेरे अंदर बॉडी बनाने का, बॉडी बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैं गया, मैंने जिम में वहां पर एक्सरसाइज स्टार्ट की। 100 रुपये फीस होती थी, और एक्सरसाइज करनी उस टाइम पे मैंने जिम में स्टार्ट कर दी 2002 में। आगे की कहानी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। 2006 मैंने इस फील्ड में सर्टिफिकेशन लिया। 2007 में मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हुआ। ईसा से सर्टिफिकेट करके मैंने पर्सनल फिटनेस ट्रेनर का सर्टिफिकेशन लेके जिम्स के अंदर जॉब स्टार्ट कर दी एज अ फ्लोर ट्रेनर, जनरल ट्रेनर। काफ़ी जिम्स में एक्सरसाइज करी। 2011 मैंने अपना एक छोटा सा जिम खोला, जिसके अंदर आज मैं बैठा हूं। 2015 में मैंने एक और जिम खोला। उससे पहले 2013 में पहली बार मैंने कंपटीशन के लिए तैयारी की, मिस्टर दिल्ली, उसमें कुछ टाइटल जीते। 2015 में मैंने फिर एक जिम स्टार्ट किया। 2015 में मैंने फिर कंपटीशन खेले। इस बार मैंने फिटनेस एथलीट के कंपटीशन खेले। 2017 में मैंने फिर फिटनेस एथलीट, एज अ फिटनेस एथलीट मैंने कंपीट किया जेरई क्लासिक में, जिसमें ऑल ओवर इंडिया मेरी 3rd प्लेस आई। 2015 बॉडी पावर फिट फैक्टर मेरी टॉप 5 में रैंक आई थी। 2013 में मिस्टर दिल्ली में 1st प्लेस, किसी में 2nd प्लेस। मैंने 4 कंपटीशन खेले थे, किसी में 1st, किसी में 2nd, किसी में 3rd और किसी में 4th। तो कंपटीशन का भी डिस्कस करूंगा। यंग एथलीट्स, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, वो भी थोड़ा डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी कंट्रोवर्सी जो चल रही है, मनोज पाटिल और साहिल खान। इस पूरे इंसिडेंट को हम बाहर से देखते हैं, इनसे दूर हटके। मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, ना मैं मनोज पाटिल की साइड लूंगा, ना मैं साहिल खान की साइड लूंगा। अच्छे को अच्छा और गलत को गलत बोलेंगे आज हम। अगर मैं गलत होऊंगा तो आपको नीचे कमेंट करना है कि भाई आपने ये बात गलत करी है। अगर मैं सही होऊंगा तो आपको नीचे कमेंट करना है कि भाई आपने बात सही की है। वीडियो को पूरा देखना। आई गारंटी कि तुम्हें इस टॉपिक के बारे में कुछ मालूम हो, ना मालूम हो, लेकिन अगर तुम जिम जाते हो, तुम एक फिटनेस एथलीट बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते हो, थोड़ी बॉडी बनाना चाहते हो, स्टीरॉइड लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, हर तरीके से वीडियो तुम्हारे काम की है। सबसे पहले हम बात करेंगे मनोज पाटिल की। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि चांद के ऊपर जाने वाला दूसरा आदमी कौन है? पहला सबको मालूम है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा किसी किसी को मालूम होगा। इस क्वेश्चन को पूछने का मेरा रीजन ये है कि भैया हम इंडिया लेवल पर फर्स्ट नहीं आए, पर हम 3rd कैटेगरी, 2nd कैटेगरी और मेरे से नीचे 4th, 5th, 6th
उससे नीचे जो सिलेक्ट नहीं हुए, उससे नीचे जो पहली बार में स्टेज से डाउन हो गए, सब मेहनत करते हैं। किसी की थोड़ी कम, किसी की थोड़ी ज़्यादा होती है, उसको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता है। लेकिन कई बार कोई ज़्यादा मेहनत करता है, उसको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता है। ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, ये बात बोल रहा हूँ, ये मैं बाद में जब हम कंपटीशन की बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं अभी मनोज पाटिल के बारे में कि भाई एक वॉरियर हो आप, और वॉरियर कभी गिव अप नहीं करता। कुछ भी हो, मैं कह रहा हूं कुछ भी हो जाए, दुनिया आपके लॉसेस हो जाए, फिजिकली लॉसेस हो जाए, आपके फाइनेंशियल लॉसेस हो जाए, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो आपने किया है, आपको लोग, आपके बहुत सारे फैन हैं जो आपसे इंस्पायर, आपको फॉलो करते हैं। मेरे भी हैं, मेरे इतनी क्वांटिटी में तो आपके इतनी क्वांटिटी में हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे इतने से है ना, उनको मैं पॉजिटिव रहने के लिए मोटिवेट करता हूं, मेरे क्लाइंट्स को मोटिवेट करता हूं। अगर भाई हमारे जैसा आदमी, जो हम मोटिवेटर है, फिटनेस फ्रीक्स है, हम फाइट करके, एक एथलीट जो है ना लोहे से फाइट करता है, अपने इर्द गिर्द सर्कमस्टांसिस से फाइट करके, इतनी मेहनत करके वो स्टेज पे चढ़ के अगर मेडल ट्रॉफी लाता है, तो भाई लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, उनको हम ये इंस्पिरेशन नहीं दे सकते, ये नेगेटिविटी नहीं फैला सकते हम। आप क्राइम कर रहे हो मेरे भाई, आप क्राइम करके और किसी और का नाम लगा रहे हो, इधर आपकी गलती है। अगर आपने किसी को कोई सामान दिया है, उसका कोई साइड इफेक्ट हुआ है, देखो कर्मा रिफ्लेक्ट, कर्म है ना जो हमारे सामने आते हैं। अगर आपने उसको किसी को कोई चीज ऐसी नहीं दी है, तो आप इस चीज को लेके इतना क्यों घबरा गए? जब आप गलत ही नहीं हो तो आपके अंदर डर किस बात का? घबराता तो गलत आदमी है मेरे भाई। आप यार ये लिख के जा रहे हो कि भाई इसकी वजह से, उसकी वजह से, साहिल खान की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं। अरे क्यों भाई? क्या भाई क्यों? नहीं, एक फाइटर ना ऐसे नहीं कर सकता, वो लड़ेगा हर चीज से। भले ही सारी दुनिया, आपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराई नहीं सुनी, फलानी जगह रिपोर्ट कराई नहीं सुनी, किसी यार दोस्त को बोला नहीं सुना, कोई बात नहीं। देखो बुरे टाइम में ना, जब अंधकार होता है, बुरा वक्त होता है, साया साथ छोड़ जाता है। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं ना, सुसाइड वाली, आपने तो कर दिया, आपने तो बिना सोचे बिना समझे ये स्टेप उठा लिया। मेरे भाई तेरे घर वाले क्या हालत हुई होगी उनकी? मेरे घर में 3 लोगों ने सुसाइड किया, मेरी अपनी फैमिली, मेरी मदर, मेरे 2 भाई। क्या किया, क्यों किया, कभी वक्त आएगा ना मैं जरूर डिस्कस करूंगा। और मुझे पता है ऐसी कोई रात और ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मैं उनको याद नहीं करता। तो ये आपके घर वालों पर बीतती, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता, वो भगवान का शुक्र है कि आप बच गए। और ऐसे ही आपके जो आपने रास्ता चुना ना, ये मैं वीडियो आपके लिए नहीं बना रहा, मैं बना रहा हूं लोगों के लिए जो उसको फॉलो करते हैं। भाई हाथ जोड़ के विनती है, कभी ना ऐसा सोचना भी नहीं। हमारी जो थॉट्स होती है ना, थॉट हमसे वो एक काम करवाती है। आपकी थॉट आपको कहेगी बॉडी बना, बॉडी बनवाएगी। आपकी थॉट आपको कहेगी आपको इंजीनियर, डॉक्टर जो बनना ना, आप उसी रास्ते पे जाओगे। अगर आप अपनी ऐसी थॉट लेके कि भाई ये तो मैं मर जाऊंगा, तो वो दिन भी आ जाएगा। गाइज, ये वीडियो जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूं ना, ये मेरा एक्सपीरियंस मेरे पे बीती हुई, उसके बिहाफ पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारा यूथ इनको फॉलो कर रहा है। मैंने बहुत लॉसेस झेले, फिजिकली, फाइनेंशियली, और आज की डेट में मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं मेरे जिम की, जिसके अंदर मैं अभी
आपको दिखाऊंगा कि मेरे जिम की हालत क्या है। मेरा जिम बेसमेंट में है। तो गाइस जिम देख लो, ये ट्रेडमिल है, पानी जा चुका है, ख़राब हो चुकी है। आ जाओ, कारपेट वारपेट सब खराब हो गया पानी आने की वजह से। ये वीडियो देखो ऊपर आप, इस तरीके से वो हो गया था। बट आगे क्या करें भैया, क्या हो गया, प्रॉब्लम है। आइए ये देखो कारपेट वारपेट सब खराब है, डम्बल फम्बल ये वो सब पे जंग लग गया। कोई नहीं, सब हो जाएगा, सब कर लेंगे। लाइफ है, चलता रहता है, प्रॉब्लम्स आएंगी, सॉल्यूशन ढूंढने। आ जाओ और दिखाता हूँ आपको। ये सारे बेंचेस वेंचेस मशीनें देखो सब एकदम पानी में। आ जाओ सही, इधर देखो, ये मेरा सेक्शन है फंक्शन ट्रेनिंग का, क्रॉसफिट सेक्शन, सब खराब है। वो वहाँ पर सब खराब है, वो रोड्स पड़ी हैं। क्या करें, अभी रात के 12 बज रहे हैं। मैं यहाँ पर, हम रुकते हैं, मेरे साथ बंदे रुकते हैं कि कहीं दोबारा बारिश ना आ जाए, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए। जितना हो सकता है हम अपना इसको मेंटेन कर रहे हैं। क्लाइंट को जितना हो सकता है उतना हम ये सोच रहे हैं कि यार वो अच्छे से वर्कआउट कर ले, हाइजीन मेंटेन करने की, जगह जगह सैनिटाइज़र, ये चीज़ें वो चीज़ें, कपड़े रख के वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करते रहो, ऐसे ही लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। अब कहना शहनाज गिल का, क्या करूं मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, अरे क्यों मर जाऊं, आने दो ना, आने दो साली प्रॉब्लम, बना देंगे 10 जिम ऐसे। पॉजिटिव रहना है लाइफ में, सबको कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी चीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, डजंट मैटर व्हाट हैपेंस टू यू, व्हेनेवर, कभी भी कोई छोड़ के जाता है ना। ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड लुक फॉर द सोल्यूशन गाइस। आई एम टेलिंग यू, think positive and the day will come that you will overcome all of your problems. This is my guarantee. You can read the biographies of very successful persons. उनकी प्रॉब्लम देखो कितनी बड़ी आई थी और कैसे उन्होंने फिर सक्सेस पाया उसके ऊपर। उनसे इंस्पायर हो जाओ यार, ये सर्च वर्च मारो, मोटिवेट रहो अपने आप को, समझे। मोटिवेशन सुबह लो, खाने की तरह लो, ब्रेकफास्ट में मोटिवेशन लो, फिर लंच में ले लो, फिर रात को ले लो, डिनर में ले लो, लेते रहो ना, देते रहो खाना दिमाग को। देख लो अब तुम्हारे सामने रहता है। स्टे पॉजिटिव। अब आपने जिम की हालत देख ली, ये मेरे जिम की हालत है। जिन क्लाइंट्स को मैंने लॉकडाउन में डंबल दिए थे ना कि आप घर पर एक्सरसाइज कर लो, आज वो जिम छोड़ के कहीं और चले गए। उनका कसूर नहीं है, वो ठीक है अपनी जगह भाई, उनको यहाँ सर्विस नहीं मिल पा रही, ठीक है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। तो हमें ना हर चीज़ को इसी तरीके से समझना होता है, ना कि यार ये वो अगर कोई इंसान आपका कुछ लॉस करके भाग गया या किसी ने आपको कुछ बोल दिया या लॉस कर दिया, भाई क्यों भाई, आप क्या उसके भरोसे बैठे हो क्या? किसी और की बातों को सुन के आप अपना दिमाग खराब कर लोगे? यानी कि आप एक्सटर्नली लोगों से या उनकी बातों से जुड़े हुए, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, परेशान होना, गुस्सा होना, नो, इट्स ऑल इंटरनल। आपको किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो, लॉस हो, कुछ भी हो यार, कुछ भी, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहोगे, दिमाग को शांत रखोगे तो सॉल्यूशन निकलेगा। जैसे इसका मैं निकालूंगा, मनोज पाटिल को अपना सॉल्यूशन निकालना था। अरे मेरे भाई, ईगो पीगो साइड रख के एक बार तू चला ही जाता उसके पास कि भाई साहब ऐसा है, मैंने आपको बोल दिया, आपने मुझे बोल दिया, पता नहीं क्या बोला। मैंने इनकी सारी वीडियोस वो भी नहीं देखी। कुछ यूट्यूबर की अभी वीडियोस आ रही थी तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, वो देख ली साहिल खान के ऊपर। उसको जब मैंने कुछ वीडियो देखी, एक आदमी है वो बताता है हम मूर्ख हैं। वो खुद ही बोलता है कि भाई यूट्यूबर है, वो बोलता है कि हम मूर्ख हैं, अपने आप को बोलता है वो। समझदार वैसे बहुत कम ही लोग हैं, हम भी शायद उसी कैटेगरी में आते हैं मूर्खों की। समझदार मैं भी नहीं बोल रहा अपने आप को, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं समझदार बनने की। हम भले ही मूर्ख हों, लेकिन आप तो मूर्ख
बोल के और मूर्खों वाले काम भी कर रहे हो सर। पहली बात तो वो बोल रहा है कि साहिल खान है क्या, उसकी क्या औकात है। फ्लॉप एक्टर है, सिगरेट पी रहा है, लड़की के बम पे ऐसे मार रहा है, किसी के हिप पे मार रहा है, कुछ कर रहा है, भारतीय संस्कृति खराब कर रहा है वो। नेटफ्लिक्स पे उठा लो वेब सीरीज, फैमिली के साथ देख के दिखा दो। और हम सब जानते हैं कि भैया संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का क्या हो रहा है। कुछ नहीं कर सकता मैं तो, मेरे हाथ में कुछ है भी नहीं भैया, हाथ जोड़ के हम तो ऐसे खड़े हैं, जो हो रहा है कुछ नहीं कर सकते। जो छोटा मोटा अगर हम कुछ चेंज कर पाया मैं तो ज़रूर करूँगा, अपने एफर्ट ज़रूर लगाऊंगा। अब अगर वो सिगरेट पी रहा है और आपने जो स्टीरॉयड यूज़ किए हैं उसमें क्या फ़र्क है भाई? दोनों ही हेल्थ के लिए हार्मफुल है। या जो मैंने यूज़ किए हैं, और मैं अगर शराब पी रहा हूं तो दोनों सेम चीज़ हो गई ना। हेल्थ की बात कहां गई? स्टीरॉयड जो आपने लिए हैं उसने क्या हेल्थ आपकी सुधार दी क्या, या किसी और की सुधार दी? और जिसकी सुधार दी उसको एक बार यहाँ पे कमेंट वगैरह कर दो, और कोई आता है तो कोई आ जाए भैया एक बार ये तेरी स्टीरॉयड लेके कौन सी हेल्थ सुधर की बता दे। अब बात करते हैं साहिल खान की। तो सर उसने एक हिट मूवी दे रखी है, बाद में क्या है, फ्लॉप हुई है या क्या है भगवान जाने। फ्लॉप हो गया, वो एक्टर ही नहीं है, थर्ड क्लास एक्टर है। एंटरप्रेन्योर तो अच्छा है, एंटरप्रेन्योर तो अच्छा है वो। कौन कौन से ब्रांड निकाल दिए चेक करो, मुझे तो पता ही नहीं था इतना उसका। वो तो मैंने आज देखा उसकी एक दो वीडियो, तो मुझे पता लगा भैया थोड़ा सुनने को कि भैया उसका वाटर का ब्रांड है, उसका पीनट बटर है, उसका ये DOVO है, कुछ है उसके ब्रांड। तो सर वो उसमें सक्सेसफुल है। और कोई भी सक्सेसफुल आदमी जो वो अच्छे काम कर रहा है, हमें उसको देख के ना खुश होना चाहिए। आप कैसे कह सकते हो, रोड पे वो उसकी निकलता है ना, भीड़ लग जाएगी पीछे पीछे ना, सब आते हैं उसके। अब वो चाहे कैसे भी हो, आते तो है, काफिला तो आ रहा है उसके पीछे। आप कैसे कह सकते हो कि वो क्या है, उसकी औकात क्या है? जो उसने बोला गलत बोला, किसी को कंट्रोवर्सी में किसी अकेले बंदे को बोला है या सबको बोला है, तो उस चीज़ को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता। वो मेरे लिए भी ख़राब है। वो उसमें अगर मैं आ गई है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो झेलेगा, वो झेल रहा है शायद। क्योंकि छोटा हो या बड़ा हो, हर आदमी ना अपनी तरफ से अच्छी मेहनत करता है। आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं। कोई ज़्यादा कमा लेता है, कोई थोड़ा कम कमा लेता है। वो अपना अपना है, अपना अपना टैलेंट, अपना अपना एक्सपीरियंस भैया, अपना अपना अपनी अपनी इनकम। तो अच्छा एंटरप्रेन्योर है, उसकी तारीफ करनी चाहिए, वो तारीफ़े काबिल है। वो कोई काम ऐसा कर रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप मत देखो उस चीज़ को। जिसको देखना, दुनिया देख रही है तो वो दिखा रहा है ना भैया। लोग देख रहे हैं तो वो दिखा रहा है। अब लोगों को देखना ही वही है, इसमें उसकी क्या प्रॉब्लम है? जिसको नहीं देखना आप मत देखो। यहां आप जाके कहीं कंप्लेंट कर दो इसकी होती हो तो। लेकिन आप किसी को, हमें गलत को गलत और सही को सही बोलना है, ठीक है? यहां पे मनोज पाटिल की बात वो गलत थी, उसको हम गलत बोलते हैं। साहिल खान की बात, इतने बड़े बड़े, पहले तो मैं सोच रहा हूं ये दोनों इतने बड़े बड़े हो गए भैया, इतना तुमने इंडिया में नाम कमा लिया, तुम्हें अकल नहीं आई अभी भी कि यार तुम कैसे लड़ रहे हो कुत्ते बिल्ली की तरह? इतना कुछ करने के बाद आपको जरूरत क्या है? चलो मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको, एक छोटी सी, इसी टॉपिक के ऊपर। कुछ कौए ना उड़ रहे होते हवा में, और उनके बीच में उड़ रही होती है एक चील। उनमें से एक कौआ आके चील के ऊपर बैठ जाता है कि भैया ये इतने बड़े पंख फैला के कैसे उड़ रही है। वो जाके उस पर चोंच मारता है। चील क्या कर रही होती है? चील ना उड़ रही होती है, फिर भी उसको अवॉइड कर देती है। वो जो चोंच मार रहा होता है वो उड़ रही होती है, उड़ते 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 ऊपर 10,000 फीट आसमान में चली जाती है भैया। और जैसे जैसे वो ऊपर जाती है ना, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है,
ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो कौवे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। कौवा धड़ाम से नीचे, और वो कभी इतनी ऊपर ना उड़ने की कभी भी उसने कोशिश नहीं की होती। ऐसा नहीं है कि कौवा इतनी ऊपर उड़ नहीं सकता, लेकिन चील ने ना कौवे की तरफ ध्यान नहीं दिया, और कौवे ने कभी चील से ये नहीं सीखा कि भैया मैं भी अपनी कोशिश कर लूं। तो ये चील कौवे वाला सिस्टम चल रहा है। अब इसमें कौवा कौन है और चील कौन है, जो वो आपको देखना है, या दोनों ही कौवे हैं या दोनों ही चील है, वो भी आपको सोचना है। नीचे बता देना कमेंट सेक्शन में चील कौन कौवा कौन। तो हमें ना हमारे आसपास ऐसे बहुत 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 सारे कौवे हैं। आपके ऑफिस में, आपके जिम में, आपके आसपास, मेरे आसपास कौवों पे ध्यान नहीं देना, आपको उड़ने पे ध्यान देना है। कौवे अपने आप साइड हो जाएंगे। जब आप ऊपर जाओगे ना, कौवे नीचे गिर जाएंगे, पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो ये इस कहानी से इसका मोरल यही है कि कौवों पे ना ध्यान देके आप चील की तरह उड़ने की कोशिश करो। या कौवा भी वही बनना है तो आप कौवा अपने, अगर आप कौवे ही हो, अगर आप कौवे हो तो उड़ना खुद से सीखो। चील से भी ऊपर जा सकते हो। तो तुम उसकी निंदा कर रहे हो, वो तुम्हारी कर रहा है। भैया ये कंट्रोवर्सी तुमने क्रिएट कर दी और लोगों के पास चला गया गलत मैसेज। डाउनफॉल बिकॉज ऑफ ईगो। ईगो साइड हटा देते। दोनों एक कमरे में आए थे भैया, दोनों एक कमरे में आए थे, अपनी बात सुलटा लेते प्यार से। ना तो मुझे पता लगती, ना दुनिया को पता लगती, ना ये वीडियो बनती, ना वो बनती, ना पुलिस स्टेशन केस होता। मनोज पाटिल जी चले जाते साहिल खान के पास, बोलते भैया देखो मैंने गलत बोला। या साहिल खान जी आप चले जाते, भैया हमने गलत बोला। आप यार, मैं ईगो, मैं बड़ा शायद ये चीज आ गई है। चलो कोई नहीं, खैर अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टीरॉयड पे। अगर उसने बेचा, खरीदना भी गलत, बेचना तो गलत है ही। और जो आप बांटोगे ना, ये यूनिवर्सल लॉ है, जो आप बांटोगे वो मिलेगा। प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा, गुस्सा बांटोगे गुस्सा मिलेगा। और स्टीरॉयड बांटोगे, अगर किसी को उससे हानि पहुंचती है, कोई लेता है, तो आपके पास भी उल्टा आएगा ही आएगा। कान पकड़ लिए भैया, हमने तो कभी किसी को इस चीज़ में गाइड ही नहीं करना, सीधी बात है। अपने को नहीं चाहिए इतने पैसे। BMW में टेंशन में घूमूं, उससे बढ़िया मारुति में हंसते खेलते आराम से अपनी ज़िंदगी बिता दूंगा मैं। अपने को ये काम नहीं करना। ऐसे ही हम सब ट्रेनर्स को सुधरना है। हमें लोगों की लाइफ ना चेंज करनी है, उनको उनकी लाइफस्टाइल सबका जैसे उसको चेंज करना है यार, उसको हेल्दी बनाना है। जितने लड़के सोचते हैं, जितने लड़के ये वीडियो देख रहे हैं, जो सोचता है कि नेचुरल ना तो फैट लॉस होता है ना बॉडी बनती है, सबको बता दूं होती है। ये सब बकवास की चीज़ है। प्रोटीन ले लो, प्रोटीन ले लो, BCA ले लो, क्रेटिन ले लो, नो डाउट ये सप्लीमेंट हेल्प करते हैं। अगर ओरिजिनल है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं करते। लेकिन स्टीरॉयड ले लो, वो ले लो, नहीं, नो, नेचुरल बनती है। मेरी बनी थी, जिम करता था मैं अच्छा भला, मुझे नहीं पता था भैया ये क्या होते हैं डब्बे फब्बे, क्या होते हैं ये सप्लीमेंट वप्लीमेंट, क्या होते हैं स्टीरॉयड। मैं एक्सरसाइज करता था, जाके दूध जलेबी खाता था, सोयाबीन की बड़ी खाता था। तब जब मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे, 2002 में स्टार्ट किया, 2003-04 ऐसे निकला मेरा फेस। पैसे होते नहीं थे। एक बार एक्सरसाइज कर रहा, एक लड़का आया, कह रहा भाई कौन सा डब्बा। मैंने कहा डब्बा? हाँ, कह रहा डब्बा गेनर गेनर। मैंने कहा गेनर? मैंने भाई पता नहीं मुझे। मैं घर गया, मैंने अपने भाई से पूछा, मैंने कहा भाई ये डब्बा वब्बा कोई गेनर वेनर होता है क्या? मेरे बड़े भैया जो अब नहीं है उनसे मैंने पूछा, मेरे गुरु वही है, पूरी दुनिया में कोई गुरु नहीं है मेरा, ठीक है, मिले बहुत, सब उल्टा गाइड करने वाले, खैर छोड़ो। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया भाई बॉक्स सप्लीमेंट प्रोटीन वगैरह आता है। उसने उस टाइम मेरे दिमाग में घुसा दी कि भैया प्रोटीन से उससे बॉडी बनती है। और मैं डब्बे के पीछे, और पहली बार डब्बा लिया, वो भी जो सामान लिया नकली, मैंने खाया ही नहीं। मैं नहीं, ऐसी चलने दो, चलो, नॉलेज नहीं थी कुछ।
तो वही चीज़ मैं सोचता हूँ, आज अगर मैं किसी को सप्लीमेंट जिसको मैंने कभी दिया भी है, कभी रेकमेंड किया है, तो मैंने हमेशा उनको ओरिजिनल चीज़ जो मैं खाऊं वो देता हूँ। उसके बाद मैं अच्छी खासी थोड़ी मेरी वही इससे बॉडी बन गई, ऐसी बन गई, 1-2 प्रोटीन लेके और अपना डाइट लेके। उसके बाद मैं फिर एक जिम में गया, वो थोड़ा और बेटर जिम था, पहले थोड़ा छोटे जिम में जाता था, फिर थोड़े बड़े जिम में चला गया। वहाँ पे एक लड़का मिला, बोला ब्रो, हे ब्रो, विच जूस यू आर टेकिंग। अब उसने जूस बोला, मुझे पता नहीं, 2005 या 6 की बात होगी। मैंने कहा ब्रो, समटाइम्स मिक्स, अदरवाइज ऑलवेज मौसमी जूस। अब ये सुन के भैया वो हंस पड़ा, मुझे समझ नहीं आई क्यों हंस रहा है। और कोइंसिडेंस ये है कि मैं उस टाइम कैफेटेरिया पे खड़ा था और उससे पूछा था कि भाई फ्रेश जूस है कोई तेरे पास, ये कोइंसिडेंस है। तो मैंने वही बोल दिया, मुझे लगा उसलिए पूछ रहा होगा। तो बोला नो जूस स्टीरॉयड। मैंने कहा नो स्टीरॉयड। अब उसने बात स्टीरॉयड डाल दी। मैंने फिर, मेरे को ये भी नहीं पता था स्टीरॉयड क्या होता है, मैंने फिर स्टीरॉयड देखने चालू कर दिया। फिर किसी ने बोला भाई बॉडी स्टीरॉयड से बनती है, इसके ये इफेक्ट वो इफेक्ट। मैंने नहीं लिए, मैंने कुछ नहीं, हटा, ऐसी बन रही है बनाओ। बॉडी बनाई। फिर शादी हो गई। शादी के बाद मैंने कंपटीशन जब खेलना था उस टाइम मैंने यूज़ किया, नहीं तो नीचे थे आप, चलो कोई नहीं। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आपका गोल कंपटीशन का नहीं है तो आपको स्टीरॉयड लेने की ज़रूरत नहीं, बॉडी ऐसी बनती है। एक आदमी स्टीरॉयड लेके 3 महीने 4 महीने बॉडी बना लेगा, उसके बाद वो टेम्परेरी है, याद रखना टेम्परेरी है वो। स्टीरॉयड बंद, बॉडी धीरे धीरे अपना इफेक्ट वहाँ पे वापस लाएगी उसके बाद। और एक आदमी नेचुरल वे में 5 साल लगाएगा, तो 5 साल दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो नेचुरल वाला होगा वो उससे आगे होगा। कछुए की चाल चलो, खरगोश वाली मत चलो, रेस जीत जाओगे। कहानी इतनी सी है, सिंपल है। तो गाइज आई होप कि इस वीडियो में ना तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी कोई ना कोई मेरी एक बात ज़रूर पसंद आई हो। अगर कोई ऐसी बात जो तुम्हें पसंद आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक चीज़ लिख देना, पीस। बस मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का पर्पस हो गया सॉल्व। सब्सक्राइब करने को मैं नहीं बोल रहा भाई, नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों से हमने यही सीखा है कि अगर आप इतने बड़े मुकाम पे आ गए हो तो सिर्फ उड़ने की तरफ फोकस करो, जो हमें सीख मिलती है। और कोई अगर अच्छा कुछ कर गया है तो हम जज ना करें उस चीज़ को हमें जज करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें कभी भी लाइफ में कुछ भी हो, आपको आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ दे, आपको आपका बॉयफ्रेंड छोड़ दे, किसी तरीके का भगवान ना करे कोई लॉस हो जाए, अरे जिम भैया, मैं ऐसे 10 जिम कुर्बान है मैंने बनाया है और मैं बना दूंगा ऐसे 10 और। लेकिन मेरे पीछे एक मेरी फैमिली है जिनको मेरी ज़रूरत है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, उनको मेरी ज़रूरत है। मुझे इस चीज़ का एहसास है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है, मेरे अपने मुझे छोड़ के गए हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों को बहुत डीप समझ चुका हूँ। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो, हर किसी की लाइफ में है। हर आदमी किसी न किसी, आपके पास कोई आपका यार दोस्त कोई कुछ होगा जो आपको सुनता होगा। हो सकता है आप उसको अपनी 10% प्रॉब्लम बताते हो, 90% नहीं बता पाओगे, आप डिस्कस ही नहीं कर सकते जो आपके अंदर चल रहा है। लेकिन तब भी अपने अंदर भी अपने साथ पॉजिटिव टॉक करो कि हाँ, मैं इस सिचुएशन से निकल आऊँगा, आई कैन ओवरकम एनी डिफ़िकल्टी which is coming in my way, and every day is a new start, and you have to thank to God every time, every day, for whatever you have at you have to be thankful to God always। जो है, जितना है, जैसा है, सही है, चेंज होगा, मेहनत करो, वैसे स्टेप लो, अच्छा करने की कोशिश करो, लाइफ में पॉजिटिव रहो। और जो ऐसा काम करता है
फिर भी भगवान ना करे कोई ऐसा काम करता है उसको, और या तुम्हें कोई लगता है तो उसे समझाने की कोशिश करो, लेकिन ऐसी चीज़ों का किसी को नहीं पता होता। उसके घर वालों को नहीं मालूम था, मेरे घर वालों को नहीं, हमें नहीं मालूम था कि ऐसी चीज़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि पॉजिटिविटी फैलानी है, पॉजिटिव रहना है, खुशियाँ बांटनी है। अगर आप ट्रेनर हो तो आपको हेल्थ बांटनी है, लोगों की हेल्थ में सुधार लाना है। जो भी करना है अच्छा करना है, आपके पास खुद ब खुद आएगा। तो गाइज आई होप कि इस वीडियो को देखकर आपका टाइम वेस्ट ना हुआ हो, आपने कुछ ना कोई एक बात भी आपको अच्छी लगी हो सकता है कि मुझे फिर दोबारा कोई, अगर मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ी, मुझे लगा कि मुझे आना है, और डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ वीडियोस आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा जो बिगनर्स को या जो जिम करते हैं, जिनको फैट लॉस करना है या बॉडी गेन करनी है, तो नेचुरल तरीके से आपको कैसे आप उसको कर सकते हो, अपना माइंड को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और बॉडी आप कैसे सिर्फ नेचुरल तरीके से आप अचीव कर सकते हो, इन चीज़ों से दूर हटके। तो I'll try to make some videos on that. Okay guys, till then, take care. I love you all. Stay away from negativity. Be positive, spread positivity. I'll see you again very soon. Take care. Bye bye. Love you.